अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आप प्रोग्राम देख रहे हैं बयानिया फवाद हसन साहब होस्ट करते हैं, लेकिन वो आज नहीं है, उनकी जगह मैं ये प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूं। बजट जो है वो पास हो चुका है और उस बजट का इतलाक़ जो है कल यानी कि 1 जुलाई 2024 से इस बजट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस बजट को टैक्सेस का बजट कहा जा रहा है, बड़ा महंगा बजट कहा जा रहा है और मुख्तलिफ लोग जिसमें ताजर भी हैं, जिसमें आम शहरी भी है और जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी हैं, हर एक जो है वो टैक्सों का बोझ कर रहा जिक्र के इतना टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है कि एक आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। ऊपर से जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, महंगाई है वो भी कमर तोड़ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का जो रिलीफ का एक वादा था वो किस हद तक पूरा हो पाएगा और क्या जो टैक्सेस के हदफ हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ है वो कैसे पूरा होगा, टैक्स टू जीडीपी का जो टारगेट है वो कैसे पूरे होंगे, इस सारी सूरत पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सलमा भट्ट, उनसे बात करेंगे कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत ने जो टारगेट फिक्स किए हैं वो किस हद तक जो है उन पर अमल दरामद हो जाएगा। और फिर हम बात करेंगे माहिर माशियात से, डॉक्टर शफकत मुनीर हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। मैम सलमा आपका शुक्रिया वक्त का। मैं आपसे आपकी तरफ आता हूँ मैम सलमा भट्ट, बताइएगा कि जो आज भी वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी जो अहदाफ मुकर्रर किए गए, टैक्स टू जीडीपी जो है वो 3 साल में उसका हदफ मुकर्रर किया गया, टैक्सेस की रिकवरी जो है उस पर बातचीत की गई। तो किस हद तक एक आम शहरी जो है, जो भी एक छोटा मुलाजम है, ये बार बार सवाल किया जा रहा है कि जो छोटा मुलाजम है, जो छोटा ताजर है, उस पर टैक्स डाल दिया गया, इतना बोझ डाल दिया गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जो वादे थे आपके मैम सलमा, जो आपका मंशूर था उसमें, और फिर बार बार हुकूमत कहती रही कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तो क्या ये रिलीफ का बजट इसे कहा जा सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात का आगाज इसके जुमले से करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जो बजट आया है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है टैक्स के हवाले से। दर हकीकत ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत को अदराक नहीं है कि हम किस मुआशी गिरदाफ में से गुजरे हैं और अवाम महंगाई के किस चुंगल में फंसी हुई है। और इस मौके पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जो हुकूमत है वो इस तरह एक ऐसी हुकूमत जो हमेशा इस मुल्क को मुश्किलात से निकालती रही है, जिसका हिस्ट्री में ट्रैक ही है, और वो अब अपनी आवाम को मजीद फंसा दे, ऐसा नहीं है। देखिए टैक्स की जो हम बात करें, टैक्स में मेन 2 चीजें समझने की जरूरत है। जो टैक्स बढ़ाया गया है वो किस पे बढ़ाया गया है। टैक्स को बिल्कुल हदफ ये मुकर्रर किया गया है कि 30% इंक्रीज किया जाएगा एफबीआर के थ्रू। उसमें सबसे पहले जो हो रही है वो एफबीआर की डिजिटाइजेशन हो रही है, ताकि जो उसके अंदर लीकेजेस हैं, करप्शन है और जो इस तरह की चीजें को खत्म किया जा सके। उसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हमारी मुल्क की मईशत का जो हुजम है ना, वो 300 अरब का है, 300 अरब डॉलर का है। लेकिन इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेड है, इनफैक्ट हमारी को 600 अरब डॉलर की जो है वो मजमूई तौर पे हमारी इकोनॉमी है, जिसमें से अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को 50% है। हम ये बात करते हैं कि हम अपनी मईशत को डॉक्यूमेंट करें ताकि हम टैक्स नेट को बढ़ा सकें। उसके लिए इकदाम किए गए हैं। टैक्स जो है लोगों पर नहीं बढ़ाया गया, ये मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। दूसरी चीज, उसके लिए भी क्या इकदाम किए गए हैं। रियल एस्टेट पे जो 15% टैक्स लगा है वो उन लोगों पे, वो सप्लाई साइड पे टैक्स लगा है, डिमांड साइड पे ऑलरेडी था। सप्लाई साइड में जो डेवलपर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिनके 2-2, 4-4 कनाल के घर हैं, एक फार्म हाउस है तो कितना टैक्स होगा, 2 फार्म हाउस है तो कितना टैक्स होगा, ये अमीर लोगों पर टैक्स लगा है। हमेशा हमारे मुल्क में कहा जाता था कि गरीबों पर टैक्स लगता है, अमीरों पे नहीं लगता। और दूसरी तरफ हमारी ये रिपोर्ट से कहती है कि 3.9 ट्रिलियन की हमारे यहाँ जो एग्जम्पशंस दी जाती हैं टैक्स की, और वो सारी शराफिया को जाती है, उसके अंदर एडिशंस की गई है। दूसरी एक जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, और दूसरा जो टैक्स नेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो बात हुई है, जो ताजरों की आप बात करें, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये कहा गया है कि वो हम उनको इंसेंटिवाइज भी करना चाहते हैं, और हमने उनसे कहा है कि टैक्स नेट में लोगों को लेकर आए। तो उनके साथ बैठकर मजीद इस पे बातचीत भी होगी और टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। वो लोग जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम करते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते, उनको टैक्स नेट के अंदर लाने की बात की है टैक्स ने। और तीसरी चीज जो है नॉन फाइलर्स आपको पता है कि हमारे मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में है, और नॉन फाइलर्स से पहले होता क्या था, उनको 2 या 3% हर चीज में ज्यादा टैक्स पड़ जाता था, लेकिन वो उनको स्कीम के अंदर नहीं आते थे, वो उनको छूट मिले जा रही थी। तो हमने नॉन फाइलर्स जो हैं उनको इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो फाइलर बने
और वो टैक्स दें। देखिए, और डिजिटाइजेशन करने का फायदा क्या होगा? जैसे आप अपने मोबाइल पर बैठकर अपने बिजली के बिल जमा करा देते हैं, मोबाइल के बिल जमा करा देते हैं, इसी तरह हम एफबीआर को इस मॉडल पे लेकर जा रहे हैं कि डिजिटाइजेशन हो, किसी शख्स को ना जाना पड़े और जाके वहां रिश्वत ना हो, बल्कि आप मोबाइल ऐप पर बैठ के अपना टैक्स अदा कर सकें, ताकि आपको ये करप्शन खत्म की जाए। दूसरी चीज, एक चीज मैं इसके साथ ऐड करना चाहती हूँ, जो बहुत देखिए हमारे मुल्क में हमेशा ये कहा जाता है चोरी होती है, लीकेजेस होते हैं, हमारी इकोनॉमी ब्लीड करती है। 600 अरब की तो सिर्फ बिजली की मद में जो है वो बिजली चोरी होती है। तो कौन ठीक करेगा मैडम, कौन ठीक करेगा? इसको हमने ठीक करना है, कहीं से इसका आगाज करना है, इसका आगाज करना पड़ेगा, पहला कदम उठाना पड़ेगा। और हमें ये जब हम इन कदम को उठाने को अगर आप सख्ती कहते हैं, तो देखें किन लोगों, कौन लोग देखिए कदम तो मैम देखें ना मैम सलमा, कदम तो वो होता है जो अपने जो पहले बंदा खुद वो उठाए कि आप एक तरफ तो जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की मराहत में इजाफा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस के जो है वो बजट में इजाफा हो गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट में इजाफा हो गया, तो आप पहले अपना तो हाउस इन ऑर्डर करें ना। एक जुमले में बात करना चाहूंगी इसका जवाब। देखिए, मैं ये सिंबॉलिक चीज है, लेकिन हमारी जो फेडरल मिनिस्ट्री ना वो सैलरी ले रही है और अपनी यूटिलिटी बिल्स भी खुद पे कर रही है। ऐसी बात नहीं है, हम पहले खुद करके ही दूसरों को कहते हैं। और दूसरी चीज, जब तक हम बिजली चोरी खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम टैक्स एग्जम्पशंस की तरफ नहीं जाएंगे। चलिए मैं आपको वापस आता हूँ सलमा आपके पास। डॉक्टर शफकत साहब, आप सिर्फ फरमाइएगा कि आप माहिर माशियात हैं, मईशत किस तरफ जा रही है? IMF का तब भी प्रेशर है, ये भी कहा जा रहा है कि ये बजट IMF का है, अपोजिशन जो है वो इसको तनकीद का निशाना बना रही है। तो अभी तक कोई समझ नहीं आ रही किसी को कि किस पे कितना टैक्स लगा है। मेरे अपने जो मेरे कोलीग्स हैं या मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उन्हें भी नहीं पता कि उन्होंने कितना टैक्स देना है, किस तरह देना है। और फिर दूसरी बात सर कि टैक्स तो हर बंदा दे ही रहा है, आप चाहे ग्रोसरी लें, चाहे कोई चीज़ और परचेज करें, चाहे बिजली का बिल आप अदा करें, चाहे आप पेट्रोल डलवाएं, टैक्स तो आप दे ही रहे हैं। सिर्फ फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर में ये किस तरफ जा रहा है सर? ये जी शुक्रिया जावेद बलोच साहब। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं हार्डकोर इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वो इकोनॉमी को मैं सियासी और समाजी पस मंजर में देखता हूँ, जिसको में पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ का जो बजट है वो सिर्फ हार्डकोर इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, जो पॉलिटिकल और जो समाजी इकोनॉमिस्ट हैं उनको बिल्कुल पीछे छोड़ा जाता है। यही वजह है कि वो सिर्फ फिगर्स के चक्कर में रह के देखें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में अगर टैक्स टू GDP रेशो 13% नहीं होती तो हमारी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। IMF के साथ ये अपोजिशन नहीं कह रही, वज़ीर आज़म ने भी कहा, वज़ीर ख़ारजा खजाना भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि IMF की हिदायत पे बना हुआ बजट है। IMF क्या कहता है? IMF आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताता है कि आप अपने आप को स्ट्रक्चर करें और स्ट्रीमलाइन करें अपने रिसोर्सेज को खर्चों के मुताबिक। अब ये आपकी प्रायोरिटी है, आप किस चीज़ को खर्चों में लाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, या किसको टैक्स करना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी टैक्स की स्कीम को देखें, कोई भी मुल्क खैरात पे नहीं चलता, ना गैर मुल्की इमदाद पे चलता है। टैक्सों के पैसे से मुल्क चलते हैं और चलेंगे, और यहाँ भी चलना चाहिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि टैक्स क्या है। टैक्स कोई जबरी तौर पे कोई भत्ता नहीं है। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी और स्टेट के दरमियान एक माहिदा है कि हम आप इख्तियार दे रहे हैं, आप हमारे ब्याह पे हमारी वेलफेयर के लिए काम करें, ये हम अपना हिस्सा जमा करा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारे टैक्स को एक जुर्माने के तौर, आप देखें ना वर्ड यूज़ किया गया सरचार्ज, यानी जो 1 करोड़ रुपए आमदन वाले टैक्स होंगे ना, टैक्स के ऊपर भी 10% सरचार्ज लगे। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ये कि शायद जुर्माना लगेगा, मतलब 1 करोड़ रुपया नहीं कमाना चाहिए लोगों को, ये इस किस्म का तासुर जाएगा। बात यह है कि मनी सप्लाई या पैसे का आना, पैसा कमाना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मैशत के लिए। आप उनके लिए वो एनवायरनमेंट ऐसा पैदा करें कि वो टैक्स भी दें। टैक्स ना देने की वजह क्या है? टैक्स ना देने की वजह, ये टैक्स को बुरा समझना हमारे माशरे में, उसकी वजह ये है कि लोग टैक्स देते हैं लेकिन उनको स्टेट की तरफ से वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। मसलन अमन और अमान, उसके लिए कितना आप बजट देख लें, कितनी बड़ी एलोकेशन है कि हम अमन पे ये सूरत इतने पैसे खर्च, जी लेकिन नुकसान। चलें डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ।
अनवर भाई आप बताइए सर, अनवर काशिफ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, आप बताइएगा कि ये टैक्स का गोरख धंधा जो है वो क्या है, किस पे कितना टैक्स लगा है, अभी तक समझ नहीं आ रही। बजट पास हो गया, बजट पर अमल दरामद जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है और हर बंदा अभी भी कैलकुलेशन कर रहा है कि मुझ पे कितना टैक्स लग रहा है और मैं किस टैक्स नेट में आता हूँ। और जब अभी बात हुई कि सरचार्ज जो है वो क्या चीज़ है कि आप क्या आप पैसा ना कमाएं, आप बिजनेस करें या कोई नौकरी करें, कि आपकी सैलरी जो है या इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर जाएगी तो सरचार्ज आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको वजाहत कीजिएगा कि टैक्स नेट में क्या कौन कौन आ रहा है, कौन लोग शामिल होकर, फिर जो ताजरों का कहा जा रहा है कि सर 42,000 ताजर रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो टैक्स देंगे, तो क्या 42,000 की बजाय आगे नहीं बढ़ा जाएगा सर? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, हमें थोड़ा सा पीछे पड़ेगा। बातें यहाँ पे काफी हो रही हैं कि टैक्स लगा दिया गया, फाइलर नॉन फाइलर को फाइलर कन्वर्ट किया जाएगा, और IMF की बात। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएं तो IMF का जब हमने प्रोग्राम साइन किया, जब हमें ट्रांच मिली थी पहली, उस वक्त या उससे पहले जब भी प्रोग्राम में जाते हैं IMF कहता है मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। वो पैसा वापस अब ये लोग कहते हैं IMF को आपने पैसा लिया उसी का बजट होगा, इससे उसको अपना पैसा चाहिए, वो पैसा आपने आपको उसने दिया नहीं, उसको आपको रिटर्न करना है, उससे वो मार्कअप ले रहा है, उससे कमाना है उसको, वो कहीं और देगा। ये एक सिंपल एनोलॉजी है। अब बात ये है कि जिस वक्त आपसे ये पहले ट्रांच ली गई थी उस वक्त कहा गया था कि आप रिकवरी का मैकेनिज्म कर लें, आप अपने आप को स्ट्रक्चर कर लें। आपने डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं दी, आपने जो है MOU साइन किया, आपने डिजिटलाइजेशन की बात की कि मैकेंजी आ रहा है वो डिजिटलाइजेशन करेगा, और वो मेलिंडा गेट्स आ रहे हैं वो डिजिटलाइजेशन करेंगे, लेकिन कोई डिजिटलाइजेशन नहीं हुई। अब बजट का टाइम पहुंच गया, अब आपको जाहिर सी बात है बजट बनाना था, तो आपने दिखाना था कि हमने जी ये टैक्स कलेक्ट करना है, ताकि इस टैक्स से हम आपकी ये पेमेंट करेंगे, तो अब IMF की दूसरी ट्रांच आने वाली है तो हम इस तरह पेमेंट करेंगे ताकि आप हमें दूसरी ट्रांच दे दें। अब आप ये देखें कि सबसे कमाल की बात है, वो फाइनेंस बिल आया, उसके बाद जब बिल को डिबेट करने के लिए तो उसको फिर नया रेट लगा दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने सरचार्ज लगा दिया, रेट डिवाइड करते हैं, पहले कभी नहीं फाइनेंस बिल जब आया था उसके बाद या तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता था या कभी उसको कभी मॉडिफाई कर दिया, लेकिन कभी इंक्रीज नहीं किया जाता था। तो अब इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो बजट बनाया गया उसको भी आपकी जो एक्सरसाइज थी या होमवर्क था वो पूरा नहीं था। पर फिर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। मैं पता नहीं कितने अर्से से कह रहा हूँ, हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे। इस मुल्क का मसला डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, और जब डॉक्यूमेंटेशन होती है तो डॉक्यूमेंटेशन के वक्त जो लोग प्रॉब्लम में आते हैं वो इस मुल्क के एलीट हैं, और वो जब तक उनको आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, और उसमें सब शामिल हैं, उसमें A to Z हर आदमी शामिल है। आप A ले लें, B ले लें, C ले लें, इनको ले लें आप, तो सब शामिल हैं। वो इसको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, और हम जैसे और आप जैसे लोग जो हैं उनकी वो स्लैब चेंज कर लेते हैं, उनको सरचार्ज लगा देते हैं। अब आप ये देखेंगे टैक्स, उन्होंने बिजनेस की टैक्स पे 45% ज्यादा टैक्स लगा दिया, 40% ज्यादा टैक्स लगा दिया। जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जहाँ पे ताजिर दो स्कीम नाकाम हो चुकी है, वहाँ आप टैक्स लगा रहे हैं, तो क्या आप रिकवर कर सकेंगे? पहले क्लास वाइड क्लास है, मजबूत क्लास है, जो है सैलरी देते हैं उससे टैक्स काट लेता है, और वो उसको इनको सबसे आसानी से इजी टारगेट है, वो ट्विकिंग करते हैं वहाँ पे। अनवर भाई, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरह पॉसिबल है। कि जारी बात है, अभी सलमान ने बात की कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।